अब हम दोनों मकान खोजने निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह काफ़ी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया काम करने कहता ही रह गया, ऊपर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों न हम एक ही मकान में रहे, जिस कारण हमें आधा आधा देना होगा। मुझे वह विचार अच्छा लगा। हमने वह मकान ले लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ ज़रूर सामान को खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा। चूँकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे। आधा काम वह करती और आधा काम में। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ रहते हुए गया था। मुझे वह कोई पराया नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी ज़िंदगी काफ़ी मज़ेदार थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गया है। मैंने यह खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैंने अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। मैंने घर आकर अपने पिता को देखा। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देख रखा था। मुझे वह शादी करता था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता न लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हुए। इसके बाद मैंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने उस फ़ोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक इस फ़ोन में से उस लड़की की आवाज़ आती है। उस लड़की के साथ किया हुआ अब वह कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैंने उस लड़की से शादी भी कर लिया, जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया हुआ था। यह कहानी मुझे बताते हुए मेरे आंखों से आंसू निकाल रहा है। बस मेरी यह कहानी है। इस कहानी में प्रेम को तोड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ। यहाँ दुख भरी प्रेम कहानी, दूसरे शब्दों में प्रेम की अधूरी कहानी। आपको कैसी लगी? आपको यह सैड लव स्टोरी आपको कैसे लगी? आप हमें बता सकते हैं। इस तरह की कहानी सभी की होती है। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं तो कुछ अपने साथ रख कर जीवन जीते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।